उसके बाद वहां से जो लिविंग ग्रुप लगा होता है वो बाहर निकलता है, फिर वहां पे कीटोन बनता है, फिर दोबारा अटैक होता है और फिर फाइनली अल्कोहल मिलता है। ठीक है, अगर आप सिंपल एल्डिहाइड कीटोन के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेते हो तो वो 1 मोल यूज होता है, बट आप जब एस्टर से अल्कोहल बनाते हो तो वहां पे 2 मोल यूज। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो होती है ये। ठीक है, हाँ, ऑल राइट। कितने बच्चे आ गए? दिव्या आ गई, मनप्रीत आ गई, गुरविंदर, हर्ष, सुहानी, बहुत कम बच्चे हैं। ठीक है बच्चों, सो आज हमें ये चैप्टर कंप्लीट करना है विच इज योर एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की कुछ रिएक्शंस हमारी पेंडिंग है, उसको हम कर लेते हैं आज खत्म, सो दैट अपन नेक्स्ट वीक में अमाइंस चैप्टर को स्टार्ट कर सके। अब जो तुम लोगों का कल टेस्ट है, आप लोगों को जितना भी आता है ये चैप्टर प्लीज उतना ही प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, और ध्यान रखना जितने क्वेश्चंस आपको आते हैं, क्योंकि मैं आपको सारी चीजें नहीं करवा रही हूँ, मैं सही टू बी ऑनेस्ट मैं आपको वही चीजें पढ़ा रही हूँ पिछले ऑर्गेनिक में, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ जो आपके पेपर में आने के चांसेस हैं। पेपर में जो आपको क्वेश्चन मिलते हैं, जो अवंती का टेस्ट होता है, नो डाउट वो जेई लेवल का पेपर बनता है, तो उसमें एडवांस के क्वेश्चन भी डाले जाते हैं, समझ रहे हो? तो उसको देख के आपको डिमोटिवेट नहीं होना, आपको सिर्फ उतने ही क्वेश्चंस करने हैं जो आप लोगों को आते हैं। हाँ, जो मैंने करवाया है अगर उसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं फिर वो आपको अटेम्प्ट करना है। समझ आ गई सबको? तो ये मत दिल पे लेना, हरे राम मैम 25 क्वेश्चन थे हमारे तो इतने ही बने, ये तो हमसे हुए नहीं, बिकॉज नो डाउट वहां पे ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो हमने डिस्कस भी नहीं क्लास में, तो उसका तुम्हें दुखड़ा नहीं मनाना है, तुम्हें वो क्वेश्चन जरूर करने जो मैंने क्लास में करवाए, मतलब जो मैंने क्लास में पढ़ाया है और तुमसे वहां नहीं बने। तो एल्डिहाइड कीटोन क्योंकि नया नया चैप्टर आज ही खत्म हुआ, तो शायद तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस की भी इतने टाइम नहीं मिला होगा। ठीक है, सो इसीलिए आप लोगों को जितना भी आप लोगों ने प्रिपेयर किया है उसी के हिसाब से जो है पेपर देके आना। समझ रहे हो आप लोग? चाहे आपको उसमें से 6 क्वेश्चन आते हैं, 7 आते हैं, जितने भी आते हैं उतने बस ईमानदारी से बना के आना। ठीक है, चलिए। ये मेरी क्लास में कम है या आए नहीं आज बच्चे? मैम पिछली क्लास में 18 बच्चे थे। बहुत बुरा हाल है भाई, सैटरडे को आते ही नहीं है बच्चे, मैंने नोटिस भी किया है, सैटरडे को आते ही नहीं है बच्चे। देखो वही टाइम पे क्यों नहीं आते तुम लोग? 8:45 का टाइम है क्लास का, 8:53 पे तुम लोग आ रहे हो, तुम लोगों ने मजाक समझा हुआ है क्या ऑनलाइन क्लास को? फिर पर टाइम पे क्यों नहीं हो तुम? मैम वो पता नहीं चला, नोटिफिकेशन बंद थे टाइम का। बहुत अच्छी बात है, तो आप 6 महीने हो गए क्लास लेते लेते, अभी भी तुम लोगों को ये नहीं पता चला कि किस टाइम पे केमिस्ट्री क्लास? नहीं मैम, अलार्म लगा रखा है मैंने 15 मिनट बाद, तो वो कम आवाज थी ना, पता नहीं लगा मुझे। चलो आओ अभी। आज कार्बोक्सिलिक एसिड खत्म करने, कुछ रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड की वो करनी है हमें, और हीटिंग इफेक्ट्स हमें पढ़ने हैं, और यस क्वेश्चन सॉल्विंग करना है। प्रतीक लेट क्यों हो क्लास में? नहीं पता तुम्हें 8:45 का टाइम है? आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? सब टीचर शिकायत लगा रहे हैं इसकी। हाँ प्रतीक,
यार मेरे को तो समझ में नहीं आता, तुम रहते कहाँ हो, तुम कहाँ रहते हो, किसी बारात में गए हुए हो क्या तुम? पता नहीं यार, मैं तो समझ से बाहर है, तुम लोग क्या कर रहे हो अपनी जिंदगी के साथ, मेरे को तो कुछ नहीं पता है। प्रतीक, मेरे को अपने पापा से बात करवाना कल, नहीं तो तुम देखना, तुम लोगों ने बहुत दिमाग खराब किया हुआ है, बिल्कुल दिमाग खराब हो किया हुआ है, पागलों की तरह टीचर तुम्हें बोले जा रहा है ये कर दो वो कर दो, फिर भी नहीं करते हो। पागल समझ रखा है क्या तुम लोगों ने हमें? ना कुछ बोलते हो ना कुछ करते हो, क्या कर रहे हो तुम? पढ़ने की पढ़ाई छोड़ देनी है तुमने, छोड़ दो पढ़ाई। जब भी तुम्हें बोलूं कि मैं क्या पूछ रही हूँ, तुम्हारे पीछे से इतना शोर आता है, क्यों? मैं कल आपकी मम्मी से बात करूंगी और पापा से। तुम लोगों ने टीचर को ही पागल बनाया हुआ है। फोन चार्ज नहीं था तो क्यों नहीं था? नहीं पता केमिस्ट्री की क्लास होती है 8:45 पे, चार्जिंग पे क्यों नहीं रखते हो तुम लोग? कल हमने कौन कौन सी रिएक्शन कर ली थी? हेलोफॉर्म रिएक्शन हो गई अपनी, यस मैम, यस मैम। हाइड्रोलिसिस एसिड डेरिवेटिव। और हमने कार्बोक्सिलिक एसिड हमने स्टार्ट कर दिया था, जहाँ पे हमने हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव पढ़ा था। यस मैम। ओम्स गैप भी पढ़ा था। तुम्हें कुछ नहीं करना, जो भी तुम्हें एसिड डेरिवेटिव दिए होंगे, मान लो लेट से तुम्हें अमाइड दिया है, तुम्हें एस्टर दिया है, तुम्हें एसाइल हैलाइड दिया है जिसमें एसाइल क्लोराइड, तुम्हें कुछ नहीं करना। जो हाइड्रोलिसिस होगी वो बेसिक मीडियम में भी हो सकती है और एसिडिक मीडियम में भी हो सकती है, तो घबराने की एसिडिक जरूरत नहीं। मीडियम। तुम्हें सिर्फ ये बॉन्ड तोड़ने हैं, और तोड़ के यहाँ OH लगाना, यहाँ H, OH H, OH H, बस खत्म। समझ गए? तो यही करना है तुम्हें। अब जो नेक्स्ट तुम्हारी जो नेम रिएक्शन है जो अपने को पढ़नी है, दैट इज HBZ रिएक्शन, हेल्बोलाहार्ड जेलेंस्काई रिएक्शन। इसका नाम याद नहीं होता हेल्बोलाहार्ड तब भी चलेगा, बट प्लीज HBZ तो पढ़ लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है। इसका मैकेनिज्म कोई जरूरत नहीं है कर, वैसे मैं बता दूंगी लेकिन जरूरत नहीं है करने की। देखो क्या होता है इस रिएक्शन में, देखो आपको इस रिएक्शन में जो सबस्ट्रेट चाहिए होता है, रिएक्टेंट जो चाहिए होता है, वो चाहिए होता है एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक नहीं चाहिए होता, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए होता है, ठीक है। अच्छा, क्यों ऐसा चाहिए होता है? देखो एक बार, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों चाहिए होता है? ध्यान रखना, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड आपको ऐसा लेना है जहां पे कार्बोनिल जो CO ग्रुप है ना, उसके साथ वाला जो कार्बन होगा वहां पे अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। समझ रहे हो आप मेरी बात? यस मैम। क्या बोला मैंने? आपको ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है जिसके साथ वाले कार्बन पे क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन वहां पे प्रेजेंट हो, ठीक है। नहीं तो अगर ऐसा नहीं लोगे तो नहीं बनेगी बात, ठीक है, ओके। उसके बाद हमें जो रिएक्शन करवानी होती है HBZ में, उसके लिए हमें जो रिएजेंट चाहिए होता है वो चाहिए होता है हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फोस्फोरस। क्या चाहिए होता है? फोस्फोरस के जैसे कार्बन कैलोट्रोप्स होते हैं ना, बकमिंस्टर, फुलरेन, डायमंड ग्रेफाइट, ऐसे फोस्फोरस के भी होते हैं जिसमें से रेड फोस्फोरस एक है। तो रेड फोस्फोरस हमें चाहिए होता है, हेलोजन हमें चाहिए होता है, और फिर ये कराने के बाद हम हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। अब X2 क्या हो सकता है? तुम्हें ब्रोमीन मिल सकता है ना, ब्रोमीन मिल सकता है, क्लोरीन मिल सकता है ना, ये मिल सकते हैं। आप समझ रहे हो आप मेरी बात? यस मैम। एक सेकंड रुको, इम्पोर्टेंट चीज मैंने लिखी थी। खैर कोई बात नहीं। हाँ, सो मैं क्या कह रही थी, तो इसमें ये चीज आप ले सकते हो। इसके अलावा आपको मान लो पेपर में हो सकता है ये ना लिख के दे, ये भी लिख के दे सकते हैं, ध्यान से सुनो, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ PCl3, ये भी लिख के दे सकते हैं।
Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ PbR3, ये भी आपको लिख के दे सकते हैं, तो घबराना मत, ठीक है। और आपको करना क्या है, बस अगर ये चीजें आपको मिल गई हैं, कुछ नहीं करना तुम लोगों को, अल्फा पोजीशन से तुम्हें हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है हेलोजन से, बात वहीं खत्म। क्या बोला मैंने, अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन को तुम्हें हेलोजन को रिप्लेस करना है, दैट्स इट, खत्म, यही है HVZ रिएक्शन। समझ गए? यस मैम। यस मैम। तो सुनो, एसिड लेना है तुम्हें एलिफेटिक, जिसमें आपका अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, और अगर आप उसकी रिएक्शन हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फोस्फोरस करा रहे हो, या उसके अलावा पेपर में ये लिखा मिले, ये भी लिखा मिल सकता है, कोई वो बात नहीं है, ये भी लिखा मिल सकता है, और तुम्हें कुछ नहीं करना, एक एच हटा के वहां पे एक्स लगा देना, खत्म कहानी। ये होती है मैम यहाँ पर H2O का क्या काम है? फिर से बोलो बेटा। मैम H2O का क्या काम है यहाँ पर? मैकेनिज्म से समझ में आएगा बेटा, ठीक है, मैकेनिज्म से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये थी रिएक्शन जो आपको ऐसे ध्यान रखनी है। अब मैं मैकेनिज्म बता देती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ होगा। देखो, सबसे पहले अपन ने एसिड लिया है, उसमें मैंने डाला है सबसे पहले PbR3। तो अगर आप लोगों को ध्यान हो, मैंने अल्कोहल की जब तुम लोगों को रिएक्शन करवाई थी, याद है, अल्कोहल की जब रिएक्शन कराई थी PbR3 PCl3 के साथ, तो मैंने कहा था OH रिप्लेस हो जाता है हेलोजन से, तो यहाँ पे भी सेम यही चीज होगा, OH रिप्लेस हो जाएगा ब्रोमीन से, ठीक है। तो PbR3 ये काम कर रहा है, क्लियर हुआ यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। कीटो इनोल टोटोमेरिज्म होता है, ये कीटोनिक ग्रुप है, ठीक है। कीटो फॉर्म में इनोल कैसे बनता है, हाइड्रोजन का ट्रांसफर होता है, तो देखो इस तरीके से ट्रांसफर हुआ, ध्यान से देखो, हुई बात, ऐसे बनेगा ना, देखो बन गया ना ये। उसके बाद क्या डाला इसमें, Br2 डाला है, Br2 क्या करेगा, इसको टाटा बाय बाय करेंगे, और Br पे जैसे ही पॉजिटिव आएगा, रुको मैं अलग से करके दिखा दूं, पता नहीं यहाँ कितना ही समझ में आ रहा है तुम लोगों को, इधर देखो, देखो अब क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और ये इस तरीके से शिफ्ट होगा, और जो ये नेगेटिव चार्ज आएगा वो इस पे जाके क्या करने वाला है, अटैक करने वाला है, तो इस तरीके से अटैक होता है, ठीक है। देखो अब क्या क्या हुआ यहाँ पे मैम, यहाँ पे आपका ये प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है CH3, यहाँ पे देखो ना, यही तो थी अल्फा पोजीशन, ध्यान से देखो, आ गया ना अल्फा पोजीशन पे Br, तो ध्यान रखना ये Br कहाँ से आया, PbR3 से नहीं आया, जो तुमने Br2 लिया उससे Br आया, समझे कि नहीं समझे। तो यहाँ पे जो तुम हेलोजन ले रहे हो, बेशक Cl2 ले लो, Br2 ले रहे हो, तो इनसे आएगा, अगर मान लो लेट से तुम्हारे पास ये है Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ PbR3, तो वहां पे Br नहीं आएगा, Cl आएगा, इज दैट क्लियर? तो ये तीन चीज ध्यान, ठीक है। अच्छा, अब हर्ष ने पूछा मैम हाइड्रोलिसिस का क्या काम है, तो एक बात बता बेटा, ये एसिड का डेरिवेटिव है मेरे पास पूरा, RBr, जैसे मैंने एसाइल हैलाइड है ना ये, यहाँ पे मैंने Cl बताया था अभी तुम्हें कल, तो बस हाइड्रोलिसिस करो, ये बॉन्ड तोड़ो, यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, तो क्या यही बन जाएगा, बोलो। तो हाइड्रोलिसिस बेसिकली क्या कर रहा है, हाइड्रोलिसिस क्या कर रहा है, बॉन्ड तोड़ रहा है कार्बन और ब्रोमीन का, तो इस तरीके से आपकी रिएक्शन होती है। तो ये था मैकेनिज्म। मैकेनिज्म आपको ना तो आपके स्कूल के एग्जाम में पूछा जाएगा, ना ही आपको जेई के एग्जाम में ज्यादा इसकी जरूरत पड़ेगी, बस बस आपको ये ध्यान रखना है कि तुम्हें क्या सबस्ट्रेट चाहिए और क्या तुम्हें यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। हाँ, जिसको मैकेनिज्म लिखना है वो लिख सकते हो ये लोग।
प्रतीक क्लास से लीव क्यों हो रहे हो बार बार? आवाज आ रही है तुम्हें मेरी प्रतीक? मैं सबसे पहले तो रिएक्शन ओपन करूं। Done, ma'am. ठीक है, प्रतीक आ रही है आवाज? Yes, ma'am. देखो ये क्वेश्चन आया हुआ था 2022 में। बच्चों मैं ना तुम लोगों के भले के लिए बोलती हूँ, मेरे को तुमसे क्या है, तुम एक बार बताओ। टीचर और जो पेरेंट्स है, जो दो लोग होते हैं एक बच्चे की लाइफ में, वही है जो डांट मार, ये तुम्हें भी पता है। मैं तुम लोगों के भले के लिए कहती हूँ कि आगे कुछ अच्छा करो, इसलिए पता नहीं तुम लोग लेकिन सुनते नहीं हो, मेरे को बहुत खराब फील होता है। अंशिका लेट क्यों आए हो? अंशिका लेट क्यों क्लास सी में? ऑप्शन होगा इसका। रुको रुको, अंशिका लेट क्यों आए हो? है कि नहीं है क्लास में अंशिका? मतलब आधे टाइम तो मैं यही पूछती रह जाऊं, क्लास में हो कि नहीं हो, है? कौन सा ऑप्शन आ रहा है? Ma'am, option B. सी क्यों आ रहा था? क्या नाम है हर्ष जी? अल्फा पोजीशन है ना ये, Yes, ma'am. तो यहाँ पे मैम लगेगा। इसलिए कि स्टेबल होता है ना वहाँ पे, पैरा पोजीशन पे। ये एरोमेटिक रिंग है? पहले तो तुम ये बताओ मेरे को। और पहली बात है ये मेटा डायरेक्टिंग है, पैरा पे तो वैसे भी नहीं आएगा, मेटा पे आएगा, और वो तब आएगा जब यहाँ पे Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सम ल्यूइस एसिड दिया हो। और ये तो रिएजेंट ही अलग है बेटा, ये तो HVZ का रिएजेंट है। समझे? यस मैम। हम्म। चलो नेक्स्ट आते हैं। रिएक्शन विद फॉस्फोरस क्लोराइड एंड थायोनिल क्लोराइड। करवाई थी ये रिएक्शन मैंने पिछले अल्कोहल वाले चैप्टर में। फॉस्फोरस क्लोराइड आपके PCl5 PCl3 हो सकते हैं, थायोनिल क्लोराइड में SOCl2 आप लेते हो। तो याद करो वहां पे क्या था, अल्कोहल में OH ग्रुप हटा के लगाते थे हेलोजन, यहाँ पे भी सिंपल यही करना है, OH ग्रुप हटा के लगाना है। तो ये क्या बन जाएगा, PCl5 है तो Cl, और आगे आपका निकल जाएगा यहाँ पे CL3 है ना? Yes, ma'am. और यहाँ पे RCOCl, और यहाँ पे क्या निकलता था H3PO3। वेरी गुड। और SOCl2 वाला मेथड अच्छा हुआ करता था क्योंकि यहाँ पे गैसेस एस्केप होती हैं तुम्हारी SO2 और, ठीक है। तो बस तुम्हें ये याद रखना है, एसिड हो अल्कोहल हो, OH को रिप्लेस करना है तुम लोगों को हेलोजन से। क्लियर है? अगर मान लो यहाँ पे PBr3 दे रखा होता तो वो क्या आ जाता, RCOBr हो जाएगा। तो ये बहुत छोटे छोटे स्टेप हैं जो हमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। हो जाएगा? Yes, ma'am. P2O5, देखो P2O5 क्या है ये, देखो तुम्हें कहीं पे भी बेटा, कहीं पे भी ऑर्गेनिक में कभी P2O5 दिख जाए, P4O10 लिख जाए, या कंसंट्रेटेड H2SO4 दिख जाए, ये सब क्या होते हैं, अच्छे वो होते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ, जब हम बोलते हैं बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गई तो मतलब पानी की कमी हो गई ना, तो Yes, ये ma'am. लोग क्या करते हैं, पानी को निकालते हैं, रिमूवल ऑफ वाटर। तो अगर मैं मान लो जैसे इन्होंने दो एसिड के मॉलिक्यूल लिए हैं, मैं अगर अलग से दिखाऊं,
तो यहाँ पे देखना क्या होगा, पानी निकल जाएगा, निकल गया, तो देखना क्या बना, तो दो एसिड के मॉलिक्यूल से पानी निकाला, तो ये क्या बन गया, एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं इसको, ठीक है। Yes, ma'am. राइट, तो इस तरीके से करना है। और ये वापस इसमें कैसे चेंज हो सकता है, अगर तुम हाइड्रोलिसिस करा दो, है ना, वही बोन तोड़ दो, OH यहाँ दे दो, H यहाँ दे दो, ठीक है। तो वापस ये हमने सीख लिया है पिछली क्लास में। अब मैं तुम्हें क्या बता रही हूँ कि एसिड से एनहाइड्राइड कैसे बनता है, पानी निकाल दो, क्लियर है। तो P2O5 P4O10 कहीं पे भी दिख जाए कंसंट्रेटेड H2SO4 तो वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। याद करो अल्कोहल में मैंने पढ़ाया था ना, कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया था, मैंने कहा था ये क्या करेगा, पानी निकालेगा, है ना, कार्बोकेटायन बनाएगा, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। अब आते हैं, ये तो हमने एसिड की डिहाइड्रेशन कराई। अगर मान लो अब मान लो हमें क्या करना है, बेसिकली हमें बनाना है, एनहाइड्राइड नहीं बनाना, हमें अमाइड बनाना है। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, एसिड डेरिवेटिव्स बना रहे हैं ना। सबसे पहले हमने क्या सीखा, एसिड डेरिवेटिव की हाइड्रोलिसिस कराई। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, उन्हीं एसिड डेरिवेटिव्स को बना रहे हैं। जैसे एनहाइड्राइड तुम ऐसे बना सकते हो, है ना, एसाइल हैलाइड तुम ऐसे बना सकते हो, समझ गए। अब अमाइड कैसे बना सकते हो, देखो अमाइड होता क्या, ये तो तुम लोगों को पता चल गया ना, RCONH2, ठीक है, ये लिंकेज होती है बेटा। अगर यहाँ पे R मान लो तुम्हारे सामने CH3 है, तो वो क्या हो जाएगा, इथेनामाइड हो जाएगा, जिसको हम एसिटामाइड भी बोलते हैं। अगर यहाँ पे C2H5 हो जाएगा तो फिर वो प्रोपेनामाइड हो जाएगा, उस हिसाब से नाम चेंज होते हैं। चलो, तो ये बनता कैसे है, बहुत आसान है, तुम्हें कुछ नहीं करना, एसिड लेना है, क्योंकि तुम एसिड के डेरिवेटिव बना रहे हो तो एसिड ही तो लोगे ना, एसिड से ही तो बनेंगे वो। तो तुमने क्या लिया, एसिड लिया। एसिड में तुमने क्या किया, रुको मैं नीचे लिख के दिखाती हूँ रिएक्शन। एसिड लिया मैम, हाँ ले लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब R कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, चलो एरोमेटिक भी हो सकता है, एलिफेटिक। अब तुमने क्या लिया, अमोनिया। अमोनिया क्या करेगा, अमोनिया में बेस की तरह बिहेव करता है, क्योंकि लोन पेयर है। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, ये एसिड है, ये बेस है, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, क्या कहते हो। और जब एसिड बेस रिएक्शन होती है, इक्विलिब्रियम में रहता है, ये सोल्ट बनता है, बन गया। हाँ मैम, बन गया। नाम याद करने की जरूरत नहीं है कि अमोनियम कार्बोक्सिलेट बोलते हैं, मर्जी है, करो वरना कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब बेटा हम हीट करते हैं ना, हीटिंग करने के बाद ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करनी पड़ती है, तो यहाँ पे क्या बनता है हमारा, फाइनली अमाइड बनता है, ठीक है, और पानी निकलता है। हमें कई बार क्या लगता है, बच्चों को बहुत दिक्कत, कई बार वो कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर एग्जामिनर ने एसिड और सिर्फ NH3 लिखा हुआ है, आप डायरेक्ट ये बना के आ जाते हो, लेकिन डायरेक्ट नहीं बनता, ये पहले अमोनिया डलता है, फिर हीटिंग होती है, और फिर जाके अमाइड बनता है, ठीक है। अगर मान लो ये रिएक्शन तुम्हें पेपर में याद नहीं है, मान लो नहीं है, तो तुम्हें कैसे याद रखना है, देखो देखो, तुम्हें याद है हाइड्रोलिसिस करते टाइम तुम क्या करते थे, OH और H करते थे ना यहाँ पे। अब हाइड्रोलिसिस से टूट रहा है, तो बनेगा कैसे, जब पानी निकलेगा। देखो हाइड्रोलिसिस के टाइम तुम क्या करते थे, H और OH लगाते थे। अगर यही HOH तुम निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा। देखो कैसे, अमोनिया है ये, तुम यहाँ से पानी निकाल, निकाल दो, ठीक है, निकाल दिया। अरे पानी नहीं, एक सेकंड, ये लो। अमोनिया है ना, पानी निकाल दिया, क्या यही बन गया, देखो बस। लेकिन ध्यान रखना, पहले आप अमोनिया लेते हो, सोल्ट बनता है, फिर हीटिंग करते हो, फिर ये बनता है। गेटिंग माय पॉइंट, Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है, ऑल दैट। उसके बाद क्या होता है बेटा, अमाइड से भी आगे रिएक्शन होती है। अगर तुम बहुत ज्यादा हीटिंग कर रहे हो तो यहाँ से पानी निकल जाता है, देखो H2 निकलता है और O निकलता है यहाँ से, और तुम्हें मिल जाता है यहाँ पे साइनाइड मिल जाता है। क्या मिल जाता है,
साइनाइड, क्योंकि इस कार्बन बचा है, नाइट्रोजन बचा है, इसको हम क्या बोलते हैं, साइनाइड बोल दो या फिर नाइट्राइल बोल दो। क्या किया समझ में आया? पहले एसिड लिया, अमोनिया डाला, सोल्ट बना, हीटिंग करी, अमाइड बना, स्ट्रॉन्ग और हीटिंग कर दोगे तो क्या होगा, वहां से भी पानी, एक सेकेंड, वहां से भी क्या निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा। तो मैम हम कंफ्यूज हो गए तो कोई बात नहीं, ऑप्शन में तुम्हें दिख जाएगा नाइट्राइल बना रखा है या अमाइड बना रखा है, तो उसके हिसाब से आप मार्क करके आ सकते हो। ठीक है, यस मैम। बस इतना करना है। उसके बाद है एक रिएक्शन है थैलीमाइड। थैलीमाइड रिएक्शन है, घबराना नहीं है, अमाइंस में भी हम लोग ये रिएक्शन जो है वो करने वाले हैं। देखो घबराना नहीं है, देख लो। थैलीमाइड हमें बनाना, दिस इज थैलीमाइड, और थैलीमाइड बनता है बेटा थैलिक एसिड से। कुछ नहीं करना तुम्हें, बेंजोइक एसिड पता है सबको? हाँ मैम पता है। यस मैम। बस उसके साथ वाले कार्बन पे COH ग्रुप एक और लगा देना, ये बन गया थैलिक एसिड। बस बाकी सब सेम है। अमोनिया के साथ रिएक्शन करानी है तो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होगी, यही बनेगा सोल्ट, हाँ या ना? हाँ मैम। हीट करोगे तो क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा अमाइड में, हो गया, इसको हम बोलते हैं थैलामाइड। थैलिक एसिड था, अब क्योंकि यहाँ पे अमाइड ग्रुप आ गया तो दिस इज कॉल्ड थैलामाइड। और जब आप यहाँ पे बेटा स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हो तो यहाँ पे पता क्या होता है, अमोनिया को टाटा बाय बाय कर देते हैं हम लोग, अमोनिया को टाटा बाय बाय कर देते हैं और ये बन जाता है, देखो यही तो बनेगा। यस मैम। देखना एक बार, ठीक है क्या? सुहानी, सौम्या, आंचल है, यस मैम। यस मैम। दिव्या, हर्ष, प्रतीक, आकाश, जशप्रीत, मनप्रीत, Yes, नवजोत। ma'am. हाँ बस खत्म। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, थैलीमाइड। थैली 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 क्यों बोला इसको, बिकॉज ये अमाइड नहीं है ना, साइक्लिक फॉर्म में आ गया है, तो ये इमाइड है बेसिकली, थैलीमाइड। ठीक है, तो थैलिक से थैलामाइड, NH3 वहां से निकला तो ये थैलीमाइड। इसको हम यूज करेंगे बेटा अमाइंस चैप्टर में, जब मैं तुम्हें गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन सिखाऊंगी। आप लोगों के स्कूल में हो गया ये वाला चैप्टर? यस मैम। No. क्या कब करवाएंगे तुम्हारे स्कूल वाले, दिसंबर तक खत्म कराएंगे? मैम क्लासेस ही नहीं हो रही केमिस्ट्री की तो। अच्छा जी, स्कूल में तो फिर रहने दो, घर ही पढ़ाई करो तुम लोग, हैं? Yes, ma'am. चलो मैम हमारे दिसंबर के टेस्ट भी स्टार्ट हो गए। सही है, आ जाओ इधर, हेडिंग डालो बेटा। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज कर लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की, एसिडिक नेचर। ठीक है, तो अब तुम खुद देख लो, हमने कितनी सारी नेम रिएक्शन कर ली। मेरे को आज किसी ने नेम रिएक्शन भेजी थी लिख के, नवजोत आपने ही भेजी थी क्या बेटा? Yes, ma'am. हाँ, तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी हुई थी नवजोत ने, नेम रिएक्शन की सारी नेम रिएक्शन लिख रखी थी उसने, तो अच्छी बात है, उसको बस बार बार रिवाइज कर लेना है ना, अपने किसी एक ऐसी नोटबुक में ही लिखना है उसको जो आपको ध्यान रहे कि इसी नोटबुक में है, ताकि आप उसको रिवाइज करते रहो बार बार। चलिए आइए, अब बात करते हैं एसिडिक नेचर की। देखो हमने अल्कोहल में भी देखा था उसका एसिडिक नेचर, फिनोल का भी देखा था, तो ऐसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड का देखेंगे। तो बेटा अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करवाऊंगी तो क्या होगा, तुम लोगों को पता ही है। सोडियम क्या करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। यहाँ से क्या निकलेगा, H+ निकलेगा। क्यों? क्योंकि जब यहाँ से H+ निकलेगा मेरा बेटा, तो जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा वो क्या होगा, अपना रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, है ना। तो ये अच्छा एसिड है तो निकल जाएगा, तो मुझे सोडियम का सोल्ट और H2 गैस रिलीज होगी। अब यही काम अल्कोहल ने भी किया था और यही काम फिनोल ने भी किया था, याद करो, कंपैरिजन करते रहो। ठीक है, और अगर मैं मान लो यही रिएक्शन NaOH के साथ कराती हूँ, याद करो अल्कोहल NaOH के साथ रिएक्ट नहीं करता था, फिनोल कर जाता था, ये भी कर जाएगा, है ना, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो ये काम हो जाएगा। क्या कहते हो सारे बच्चे? यस मैम। अच्छा, अगर मैं इसकी रिएक्शन कराती हूँ सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, ये बेस है, तो क्या होगा, हो जाएगी रिएक्शन। अपन लोअर क्लासेस में पढ़ते थे 9th-10th में, एफरवेसेंस मिलती थी। अगर मान लो आपने जो है टेस्ट ट्यूब में एसिड लिया, उसमें आप ऊपर से सोडियम बाइकार्बोनेट डालो तो बबल से आते थे टेस्ट ट्यूब में, करे है कि 10th 9th में?
तो वो बबल्स क्यों आते थे, वहां से CO2 बेसिकली रिलीज हो रही थी, तभी वो बबल्स जो है बेसिकली बबल्स बन रहे थे, उसको हम बोलते हैं एफरवेसेंस। एफरवेसेंस क्या है, CO2 गैस रिलीज होना। तो यहाँ पे क्या होता है, क्या बनेगा, H2CO3, जो ये होता है कार्बोनिक एसिड होता है, ये वीक एसिड होता है, यहाँ से ये जो है डिकम्पोज होके CO2 में टूट जाता है और CO2 और पानी अलग होता है। तो उसी इसी जो ये CO2 रिलीज हो रही है ना, उसी की वजह से क्या बनते हैं, बबल्स बनते हैं। तो ये बहुत Yes. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हद ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रही हूँ। अच्छा याद करो, अल्कोहल देता था क्या सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, नहीं देता था। फिनोल देता था, नहीं देता था, याद करो। अब मैं वो सारा जो मैंने पहले पढ़ा दिया उसको मैं एक पॉइंट में यहाँ पे लिखना चाहूंगी, पहले आप ये लिख लो, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ आप लोगों को। ठीक है, चलिए आइए, लिख लिया। Yes, ma'am. चलो ये रहने दो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या, अल्कोहल सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देता है, नहीं देता, नेगेटिव नेगेटिव का क्या मतलब है, नहीं देता, नेगेटिव का मतलब नहीं देता। अच्छा हाँ, एक चीज मैंने बतानी थी, मैंने तुम लोगों के ग्रुप में NCERT हाइलाइट्स भेजा है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, पढ़ना चालू कर देना उसको, क्योंकि अगर तुम NCERT पढ़ रहे हो, क्योंकि तुम लोगों का क्या होगा अभी वैसे भी जब तुम आओगे क्रैश कोर्स में 12th का जब होगा रिवीजन, तो फिर उस हिसाब से तुम्हें ये भी पढ़ना है अपना NCERT। सिर्फ जो हाईलाइट करा हुआ है ना मैंने, सिर्फ वही वही पढ़ना है, लेकिन एक तरीके से पढ़ना है, ऐसे नहीं हाँ 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 ऐसे करके खत्म। उसको पढ़ो एंड क्वेश्चन बनाओ उससे, उसको पढ़ो और ये देखो कि मैम ने क्लास में उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनवाए हैं, तो वो दिमाग में रख के पढ़ो। ऐसा नहीं कि लाइन 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 पढ़ रहे हो बस, ठीक है, और तुम सोच रहे हो कि बस हमारे अब 4 नंबर बन जाएंगे, ऐसा नहीं, तरीके से पढ़ना उसको। ठीक है, चलिए आइए। उसके बाद बेटा अगर मैं फिनोल की बात करूं, तो क्या फिनोल सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देता है, नहीं देता मैम, ये भी नेगेटिव टेस्ट देता है। क्या मैम एसिड देता है, हाँ मैम ये दे देगा। तो एक बात बताओ, कौन टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है, अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करेगा बेस के साथ तभी वो टेस्ट दे रहा है, हाँ या ना। Yes, ma'am. Yes, अब ma'am. हमें देखना है कि ऐसे कौन कौन से एसिड्स हैं जो फिनोल से स्ट्रॉन्ग एसिड हैं जो दे देंगे। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर मैं तुम्हें बोलूं बेटा आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है, एक ये है, और एक मैं बना रही हूँ मेटा नाइट्रोफिनोल, और एक मैं बना रही हूँ 6th वाला पैरा नाइट्रोफिनोल, ध्यान से देखना। 7th मैं बना रही हूँ 2,4 नाइट्रोफिनोल, है ना, डाई नाइट्रोफिनोल, और एक मैं बना रही हूँ 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल विच इज योर पिक्रिक एसिड। ठीक है, अब मुझे देखना है क्या ये सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देते हैं। देखो जो आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है ना, ये नहीं देता है टेस्ट। क्यों नहीं देता है, क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, ये नहीं। अगर ऑर्थो वाला नहीं देता तो भाई साहब मेटा तो कतई नहीं देगा, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया था पैरा वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, फिर ऑर्थो और सबसे कम मेटा। तो ऑर्थो नहीं दे रहा तो मेटा काहे को देगा, है ना, ये भी नहीं देता है। पैरा देगा, हाँ मैम पैरा दे देता है, क्योंकि पैरा सबसे स्ट्रॉन्ग है तो वो दे देता है। अब ये मैम कैसे पता चला दे दिया, क्योंकि भाई एक्सपेरिमेंट किया गया तो देखा गया भाई इनकी यहाँ पे निकल रही है एफरवेसेंस, ठीक है, तो ये दे देते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट पॉजिटिव। अब पैरा पे एक NO2, अब यहाँ पे तो टोटल 2 लग गए ना, और ज्यादा एसिडिक हो गया ये तो, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी बढ़ाते हैं, तो ये भी देगा। और मैम पिक्रिक एसिड तो मैम बेंजोइक एसिड से भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये भी दे देगा। आज बैठ के पढ़ लेना इनको, यहाँ से किस्मत अच्छी हुई तो यहीं से क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर में से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। लिख लो अपने जहाँ पे भी तुम लोग नोट्स बना रहे हो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
चलो लिख लो और मुझे बता देना। 100 मैम। वेरी गुड हर्ष, हर्ष ने बिना कहे कैमरा ऑन कर रखा है, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाकी भी कर लोगे तो अच्छा लगेगा, हर्ष से इंस्पायर हो जाओ। देखो हर्ष, किसी ने भी कैमरा ऑन नहीं किया, सो मैंने कर लिया। मैम स्पैमर क्लास नहीं है। कोई क्लास में नहीं, कहाँ है स्पैमर, दिखाओ मेरे को कौन सा स्पैमर। मैम पहले भी मैम ओरिजिनल नेम से आ रहा है, पता नहीं किस स्टूडेंट के नेम से आ रहा है। हाँ जी मैम, स्टूडेंट के नेम से ही बैठा होता है मैम, वो क्वेश्चन आंसर बस पोस्ट करी जाता है। नहीं पर यहाँ तो सारे अपने ही बच्चे हैं, कैमरा ऑन करो सारे के सारे। प्रतीक, गुरविंदर, ये क्या नाम है इसका, कृपा, मनप्रीत, दीप्ति। आज नहीं है कोई भी बेटा स्पैमर, डोंट वरी। वंशिका के नाम से आया था, वो गया। नो मैम, और किसी स्टूडेंट के नेम से भी आता है। अच्छा, मनप्रीत, हरमीत, गुरविंदर, नवजोत, दिव्या, जश्नप्रीत। तुम लोग इतना डर क्यों रहे हो, कुछ नहीं करता हो। देखो सारे अपने ही बच्चे हैं, नहीं तो मैं नहीं बोलती कैमरा ऑन के लिए। नवजोत आप भी करो, और एक बार सारे अपनी आवाज सुना दो। हरमीत, गुरविंदर, हाँ जी मैम। मैम। ठीक है सभी यस अपने मैम। अपने ही बच्चे हैं सारे। चलो ठीक, लिख लिया ये। यस मैम। यस मैम। चलो चलो अब हम बात करते हैं बेटा हीटिंग इफेक्ट्स की। देखो हीटिंग इफेक्ट्स का मतलब समझ रहे हो, हीटिंग होनी है, हीटिंग। तुम लोगों को कल मैंने ओम्स गैप सिखाया था, यस मैम। यस मैम। क्या चाहिए। दिस इज ऑक्सैलिक एसिड, बनाओ। वेरी गुड। मेलोनिक एसिड बनाओ, बनाओ सारे बच्चे अपने। मेलोनिक एसिड। मनप्रीत आप क्लास में ही हो। सक्सेनिक एसिड। यस मैम। देखो मनप्रीत भी नहीं है इसमें। ग्लूटामिक एसिड, एडिपिक एसिड, एसिड एंड पिनेमिक एसिड। माइक एक बार म्यूट कर लो, पीछे से शोर आता है ना। हाँ, पिमेलिक एसिड, ठीक है। अब ये पता है तुम्हें किसमें कितने CH2 यूनिट है, बस आपको मैंने कहा था तुम्हें COH ऑक्सैलिक एसिड का पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें एक भी CH2 यूनिट नहीं है, इसमें 1 होगी, इसमें 2 होगी, इसमें 3 होंगी, इसमें 4 होंगी, इसमें 5 होगी। बना लोगे ना। यस मैम। जैसे ये आपका मेलोनिक हो गया, इसमें एक और ले आओगे तो ये सक्सीनिक हो जाएगा। इस तरीके से तुम्हें आगे बनाते रहना है, ठीक है। तो ये हमने किया था। चलो अब आगे चलते हैं। एक रिएक्शन होती है बेटा, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th में पढ़ाई जाती है आप लोगों को, हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर, ठीक है। सो ये डीकार्बोक्सिलेशन क्या होती है। डीकार्बोक्सिलेशन देखो, डी का मतलब होता है रिमूवल, निकालना, और कार्बोक्सिलेशन मतलब यहाँ से CO2 निकलती है, बस तुम्हें यही याद रखना है। होता क्या है यहाँ पे, हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड तुम्हें कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड तुम्हें मिल सकता है पेपर में, कोई भी, ठीक है। एरोमेटिक है, एलिफेटिक है, उसकी हम रिएक्शन कराते हैं बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ। अब जो ये कैल्शियम, इनका मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, इसके मिक्सचर को हम बोलते हैं सोडा लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड क्या करता है यहाँ पे, इसका क्या काम है, ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, जो भी मॉइस्चर होता है ना, तो ये CO2 निकाल देता है। करना कुछ नहीं है, अगर तुम्हें एसिड दे रखा हो, ये रिएजेंट दे रखा हो, हीटिंग दे रखा हो, तो तुम्हें वहां से क्या करना है, CO2 निकाल देना, बस। बाकी क्या बचा, CH3 और CH3 ये बना देना, खत्म। बताओ भाई क्या करते हो। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो बस इस तरीके से करना है, तुम्हें बस ये याद रखना है। मैकेनिज्म नहीं भी करोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जहां पे मुझे लग रहा है जो
नहीं पूछा जाएगा उस पर मैं बहुत ज्यादा फोकस देखो नहीं कर रही हूँ, तो बस ये रिएक्शन आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं बेटा, यहाँ पे आते हैं, ये थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, थोड़ा सा देखो। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा बीटा कीटो एसिड की। अब बीटा कीटो एसिड्स क्या होते हैं, बीटा पोजीशन पे कीटोनिक ग्रुप होगा, देखो ऐसा। ध्यान से देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड सीओ ग्रुप के साथ वाला कार्बन अल्फा, ये वाला बीटा। बीटा पे क्या है, कीटोन ग्रुप है, इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है बेटा, बीटा कीटो एसिड्स बोला जा रहा है। समझ में आ रहा है? देखो अब यहाँ पे होता क्या है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर तुम कोई ऐसा एसिड ले रहे हो जो खुद ब खुद अपने अंदर से CO2 निकाल दे, क्या बोला मैंने, ऐसा एसिड जो अपने अंदर से क्या निकाल दे, CO2 निकाल दे। और कौन निकालेगा, सबसे पहले मैं सबसे पहले ले रही हूँ बीटा कीटो एसिड्स का, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है बेटा, CO2 का रिमूवल होता है, और कैसे होता है, एक 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। देखो कैसे, सिर्फ देख लो, फिर मैं आपको एक तरीका बताऊंगी ध्यान रखने का, वैसे आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। चलो बनाते हैं एक बार। 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट कैसे बन रही है बेटा, एक बार देखना। इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 कितने मेंबर बन रही है रिंग, 6। और हमें पता है 6 मेंबर रिंग क्या होती है, स्टेबल होती है, तो ये इसको फेवर कर रहा है ये बनने को, ठीक है। इसके बाद क्या होता है बेटा, जैसे ये बनती है इसमें से CO2 रिलीज हो जाता है। कैसे होता है, तुम खुद सोचो बेटा, CO2 में कैसे रिलीज करो, CO2 के लिए मेरे को C इस तरीके से चाहिए होगा, O डबल बोन C डबल बोन O, ऐसा चाहिए होगा, हाँ या ना। यस मैम। तो माइक म्यूट रख लो बेटा, किसी कान में होता है, हाँ। तो अब होगा क्या मेरा बेटा, यहाँ पे देखो, देखो ये बॉन्ड ना इस तरीके से होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव आता है, ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होता है, इस पे पॉजिटिव आता है, इस कार्बन पे, तो नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बनाता है और CO2 वहां पे चलता बनता है, और ये ऐसे शिफ्ट होता है, ठीक है। अब बनता क्या, ध्यान से देखना, CO2 तो निकल गया, देखना क्या बना, यही बना। देखो एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखो, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया, इस कार्बन पे पॉजिटिव आया, पॉजिटिव नेगेटिव क्या बनाते हैं, बॉन्ड, तो ये तो बाहर निकल गया CO2, और यहाँ पे क्या आ गया R, ये सिंगल बॉन्ड O के साथ H जुड़ गया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, देखो एक बार। और ये इनोल फॉर्म है, इसकी कीटो फॉर्म बना लो, तो ये बन गया। अब मैम ये तो हमें थोड़ा सा अजीब सा डिफिकल्ट लग रहा है, तो देखो रिएक्शन इस तरीके से होती है, लेकिन मान लेते हैं कि तुम्हें पेपर में ध्यान ना रहे, उसके लिए एक तरीका मैं सिखाती हूँ तुम्हें। पहले ये समझ गए ना कैसे हो रहा है, एसिड अपने अंदर से CO2 निकालता है वाया 6 मेंबर ट्रांजिशन, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, और फिर ये निकलता है। इज दैट क्लियर? अब बात आती है कि पेपर में अगर हमारा आया तो मैम हमें कैसे करना है, तो देखो पेपर में कैसे करना है, तुम बस एक बार ये जरूर चेक करना पेपर में क्या बीटा कीटो एसिड है, बस चेक कर लेना बीटा पोजीशन पे कीटोन है, ठीक है। अच्छा देखो मेरा बेटा, तुम लोगों को ये तो पता है ना कि चलो ऐसे समझाती हूँ, देखो बेटा CO2 कैसे निकलेगा, हमें ये निकालना है, हाँ या ना। तो आपको पता है ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यस और नो, है ना। अगर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक होना पड़ेगा ना, तभी तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा बेटा, तभी तो ये बनेगा, देखो CO2, हाँ या ना। सारे दिमाग लगाओ, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा तभी तो इस पे पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बनाते हैं। एक बात बताओ बेटा, जैसे ही मैंने ये बॉन्ड ब्रेक किया और यहाँ पे मेरा नेगेटिव चार्ज आ गया, CO2 तो टाटा बाय बाय कर दिया। अब ये देखो ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल है कि नहीं है रेजोनेंस के थ्रू, हाँ मैम है, यस मैम। समझ रहे हो।
इसीलिए ये बॉन्ड ब्रेक हो पा रहा है। ऐसे ही तुम CO2 नहीं निकाल सकते हो, ऐसे नहीं निकाल सकते हो। अगर आपका बॉन्ड ब्रेक करवाने पे जो नेगेटिव चार्ज बन रहा है, अगर वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तभी वहां से CO2 खुद ब खुद उस मॉलिक्यूल से निकल रहा है। तो अब देखो ना, यही तो बन गया तुम्हारा, CO2 निकला और ये बन गया RCOCH3। ये वाला H जो नेगेटिव चार्ज आया उसको मिल जाएगा। समझे? थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा और कॉन्फिडेंस लाते हैं कि इस टाइप के सवालों को कैसे करना है। सो टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है? पहले लिख लो ये, फिर मैं आगे चलती हूँ, ताकि एक बार तुम्हारी भी प्रैक्टिस हो जाए। और तुम लोग मेरे को बीटा कीटो एसिड का एग्जांपल बताओगे? ओम्स के ऐप में से मेलोनिक एसिड होता है। देखो मेलोनिक एसिड में क्या होता है, याद करो, एक CO2 यूनिट CH2 यूनिट होती है ना। Yes, ma'am. तो देखो अल्फा और बीटा, बीटा पोजीशन पे CO ग्रुप लगा हुआ है ना। तो मेलोनिक एसिड में से भी इस तरीके से ही काम होता है, ठीक है? चलिए आइए आगे देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे हम। देखो जैसे देखो क्वेश्चन कैसे आ सकता है। मैंने पहले स्टेप में ये डाला, दूसरे स्टेप में मैंने हिट किया। अगर तुम्हें अब पहले का मतलब ही नहीं पता रिएजेंट क्या करता है, तो सवाल वैसे ही जा चुका है। याद करो, ये जोन्स रिएजेंट है हमारा, याद है? Yes, ma'am. जोन्स रिएजेंट क्या करता है, कोई मुझे बताएगा? यहाँ पे बेटा एसिड नहीं, एल्डिहाइड है। सॉरी, क्या करता है एल्डिहाइड को, किसमें चेंज करता है जोन्स रिएजेंट? एसिड में करता है। ये देखो, ये चीजें याद नहीं है तो फिर मुश्किल होगा आप लोगों को, क्योंकि एक रिएजेंट से थोड़ा आएगा, कम से कम 6-7 रिएजेंट देगा एग्जामिनर, जहां पे उसको क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाना हो। बन गया, एसिड बन गया। अब देखो ये अल्फा बीटा है, हाँ मैम है। तुम्हें कुछ नहीं करना बेटा, ये CO2 को कर दो टाटा बाय बाय, तो क्या बन जाएगा हीटिंग के बाद? COCH3 बन गया। एक कार्बन तुमने कम कर दिया ना, तो ये क्या है, इसका नाम क्या है बताओ? एसीटोन। कर लोगे? चलो ये देखो, ये क्या है? मेलोनिक एसिड है। सारे बच्चे देखो, दिस इज योर मेलोनिक एसिड। अब हम सबकी बात करेंगे, मेलोनिक, सक्सेनिक, ग्लूटारिक, सबकी। बीटा पोजीशन पे ये है, ठीक है? हीटिंग है, क्या निकलेगा? CO2 निकलेगा। टाटा बाय बाय कर दो, जो बचा है वो लिख दो। क्या बचा? यही बचा। अब बताओ, इससे आसान कुछ है? नहीं है। ठीक है, सुहानी हो गया, यस मैम। प्रतीक, नवजोत, हर्ष। यस मैम। घबराना नहीं है, हम प्रैक्टिस करेंगे, हो जाएगा, सब हो जाएगा बेटा। दीप्ति, दिव्या, गुरविंदर, हरमीत। यस मैम। अभी भी बच्चों को डर लग रहा है, मैम स्पैमर आ गए तो क्या होगा? अरे नहीं आता वो अब। चलो यहाँ पे आओ। अब यहाँ चेक करो, क्या ये बीटा कीटो एसिड है? हाँ मैम। COH के साथ वाला कार्बन अल्फा, उसके साथ वाला ही बीटा है ना। तो बस तुम्हें क्या करना है, यही बन जाएगा। देखो यहाँ से CO2 टाटा बाय बाय कर दो, हो गया। ध्यान रखना, दोनों COH ग्रुप नहीं निकलेगा। तुम्हें लग रहा हो मैम दोनों COH निकलेंगे, नहीं, एक ही निकलेगा बेटा, CO2। Okay, ma'am. बस ऐसे करना था। ये मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मेरे बच्चों को ऑलरेडी ये आता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो अभी हमने बात की थी मेलोनिक की, अभी हमारे पास क्या क्या बचा है? ऑक्सैलिक एसिड की हम बात नहीं कर रहे हैं, मेलोनिक से स्टार्ट कर रहे हैं। मेलोनिक हो गए, सक्सीनिक, ये रहते हैं 4। देखो सक्सीनिक कौन से टाइप का आपका डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है?
ये क्या बोलते हैं 1,4 टाइप का। कैसे होते हैं सक्सीनिक में, क्या होता है, इधर आना, 2 आपके CH2 यूनिट होती हैं, देखो इधर, ऐसे होता है। तो नंबरिंग करना 1 2 3 4, तो ये कौन से टाइप का है, 1,4 डाई बेसिक एसिड है ना, 1,4 डाई बेसिक। बेसिक का मतलब क्या, डाई बेसिक का मतलब ऑक्सीजन के साथ देखो कितने H जुड़े हैं, यहाँ पे 2 ना, इसलिए इसको डाई बेसिक बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, जब हम 1,4 और 1,5 डाई बेसिक की बात करते हैं, 1,4 होता है सक्सीनिक, और 1,5 वाला एग्जाम्पल कौन होगा, ग्लूटारिक, है ना। तो इनमें से CO2 नहीं निकलता है, वाटर निकलता है। इज दैट क्लियर? क्योंकि यहाँ पे 6 मेंबर रिंग नहीं बनती, 7 मेंबर रिंग बनती है, जो कि अनस्टेबल होती है, तो इसीलिए वहां से CO2 नहीं निकल पाता है, राइट। तो यहाँ से पानी निकलता है, पानी तुम निकाल दोगे, ये देखो यहाँ पे एक और H आएगा, निकल गया पानी, तो देखो क्या बच गया, सही बना लेना, स्ट्रक्चर गलत बना हुआ था बेटा। ये बन जाएगा, ध्यान से देखिए सारे बच्चे, एनहाइड्राइड बन गया। तो जो 1,4 वाला है सक्सीनिक, उसमें से इस तरीके से पानी निकलता है। कैसे लिख रखा है, इसको घबराने की बात नहीं है, देखो COOH, उसके साथ CH2, फिर CH2, और CH2 के साथ क्या है, COOH, बस पानी निकाल दिया बेटा अपन ने, यही बन गया, ये देखो हो जाएगा। चलिए यस मैम। यहाँ पे देखो, अब ये भी कौन से टाइप का, देखो 1 2 3 4, ये भी 1,4 टाइप का है ना। हाँ ये सक्सीनिक नहीं है, बट 1,4 टाइप का। तो यहाँ से भी क्या निकालोगे तुम लोग, बोलो, पानी। Water. ठीक है, ये क्या बन गया, थैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, यहाँ पे देखो ये क्या है, ये भी 1 2 3 4 टाइप का है, इसको हम बोलते हैं मैलिक एसिड। यहाँ से भी तुम्हें क्या करना है, पानी निकाल देना है। तो क्या बन गया देखना, एक मिनट रुको, यही बन गया, ये क्या बन गया, मैलिक एनहाइड्राइड। ध्यान से गौर फरमाइए, यही बना है, ये देखो 2 H लगे हुए ये वाले। Yes, ma'am. तो दिस इज मैलिक एनहाइड्राइड। अब ये देखो कौन से टाइप का है, 1 2 3 4 5, 1,5 में से भी क्या करना मेरा बेटा, H2. निकालना है। तो ये ध्यान रखना कहाँ से पानी निकलेगा, तो मेलोनिक से CO2, और उसके बाद आपका जो 1,4 और 1,5 वाले होंगे एसिड, उसमें आपको निकालना है वाटर। तो देखो क्या बनेगा, CH2 CO, यहाँ से O, CH2 CH2 CO, इस तरीके से देखो। तो 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो कार्बन गलत मत बना दीजिएगा। बुक्स में ऐसा लिख के मिलेगा तुम्हें, CH2 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 ऐसे, तो यही सेम ही है। देखो अगर तुम्हें ऑर्गेनिक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगते तो तुम ये हीटिंग इफेक्ट्स छोड़ भी सकते हो, मतलब ऑर्गेनिक है ना, कईयों को थोड़ी डिफिकल्ट लगती है, बहुत कम सवाल बन पाते हैं, या जो बहुत बच्चे कंफ्यूज है मैम क्या करें इसमें, ऑर्गेनिक में क्या नहीं करें, हमारा तो माथा दर्द हो जाता है, तो आप लोग की हीटिंग इफेक्ट्स छोड़ भी सकते हैं। अभी तो कर लो, क्योंकि अभी तुमने पढ़ा है, जब तुम जेई के लिए रिवीजन करोगे ना चैप्टर्स की, तो यू कैन स्किप हीटिंग इफेक्ट्स, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते, ठीक है। तो वो तुम्हारे ऊपर मैं छोड़ रही हूँ।
उसके बाद बात करते हैं बेटा 16 और 17 वाले की, और 16 और 17 में कौन आ जाएगा? आपका एडिपिक, जिसमें 16 होता है। फीमेलिक में क्या होता है? 17। तो जब आप 16 और 17 की बात करते हो तो वहां से H2 भी निकलता है और CO2 भी निकलता है। देखो मेलोनिक में से सिर्फ CO2 निकला, 1415 में से वाटर निकला, 1617 में से दोनों ही निकल जाएंगे। ठीक है, चलिए कैसे लिखेंगे इसको? अगर तुम ध्यान से देखो तो ये कौन से टाइप का है, देखना 5 6 7, ये आपका फीमेलिक है। ध्यान से देखो तो इसको मैं बनाऊं एक बार, देखो बनाती हूँ मैं, आओ। ऐसे बनाते हैं इसको, कुछ कैसे भी बना लो। 5 CH2 है ना, 1 2 3 4 5, यही है ना, 1 2 3 4 5, और इसके साथ लगा हुआ है COOH। यस और नो? यस मैम। मैंने बड़ा बना दिया वैसे, बट कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, CO2 और पानी दोनों निकलते हैं। तो पानी आप निकाल लो ऐसे, ठीक है, और CO2 निकाल लो। CO2 कहाँ से निकालोगे? हाँ, एक सेकेंड, ओके ऐसे भी। हाँ, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, CO2 ना, ठीक है, ओके ऑल राइट। देखो बच्चों, उसको ऐसे दिखाती हूँ। देखो H2 निकाल लो इस तरीके से, ठीक है, और CO2 निकाल लो। कौन सा निकालोगे? ये वाला निकाल लो, है ना, यहीं पे आपको दिख रहा है CO2, दिख रहा है। यस मैम। अब तुम देखो, ये निकालने के बाद बचा क्या? कितने कार्बन बचे? 1 2 3 6। 5 6, बस बना दो। 6 मेंबर रिंग है और डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, खत्म। फिर से सुनो क्या किया मैंने उसको ऐसे बनाया, CO2 निकाला, दोनों OH से बेसिकली पानी निकाला, और एक CO2। देखो सिंपल सी बात है, जब तुम CO2 निकाल रहे हो तो यहाँ पे टोटल कितने कार्बन है? 7 कार्बन है। तो एक CO2 वाला, एक जिसमें से एक कार्बन चला जाएगा, तो बचेंगे कितने? 6, बस बना दो, एक खत्म। समझ गए? तो ये होता है फीमेलिक एसिड में बनता है साइक्लोहेक्सेनोन बनता है। अगर मैं वो ले लूं एडिपिक एसिड में, क्या होगा देखना। एडिपिक एसिड में कितने कार्बन होंगे? 6, और सॉरी 4, है ना, CH2 यूनिट 4 होंगी। दिस इज 1,6 डाई बेसिक, बिकॉज टोटल 6 है, 4 5 6। इसको कैसे बनाएंगे? 1 2 3 4 5, मतलब CH2 यूनिट से ये जुड़ा हुआ है, देखो, ठीक है। यस मैम। मैं थोड़ा ऐसे दिखाती हूँ ताकि तुम लोगों को दिखाई दे। तो यहाँ से पानी को टाटा बाय बाय, और एक जगह से CO2 निकाल लो, यहाँ से ही निकलेगा। तो कितने कार्बन बच गए? 1 2 3 4 5। तो ये बन गया साइक्लोपेंटेनोन। ठीक है, यस मैम। कर लो, फिर हमारे पास अभी टाइम है, कुछ क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी। चलो, बस खत्म हो चुका है बाय द वे चैप्टर तुम लोगों का फाइनली। बस 3 दिन का माइंड रह गया। जिसको बायोमोलिक्यूल्स करना है, आपको अगर स्कूल के, मतलब स्कूल में भी करना है, मतलब स्कूल में आएगा ना बायोमोलिक्यूल्स, अगर करना है ना, आप लोग मेरे से रिकॉर्डिंग ले लेना, आई विल शेयर, क्योंकि वो दूसरे बैच में चल रहा है ना अभी, तो मैं शेयर कर दूंगी। अगर आपको स्कूल के एग्जाम के लिए पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, जेई के लिए भी पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, बट मैं आपको थोड़ा मना ही करूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप इतना भी कर लो। देखो वो भी बहुत, अगर आप इतना भी कर लोगे ना तो भी आपके बन जाएंगे 3 इक्वेशन यहाँ से ऑर्गेनिक से, क्योंकि उसमें एक ही सवाल आता है बायोमोलिक्यूल में। ओके।
चलिए लिख लिया कुछ क्वेश्चन। यस मैम। चलो अब ये क्वेश्चन जितना मैंने पढ़ाया है वहां से रिलेटेड है। जैसे देखो ये क्या लिखा हुआ है, मेटाक्लोरोबेंजल्डिहाइड ऑन ट्रीटमेंट विद 50% KOH यील्ड। मतलब समझ गए क्वेश्चन को? मेटाक्लोरोबेंजल्डिहाइड बनाने आता है सबको? यस मैम। पता नहीं है कि यस मैम बोल रही है, बाकी पता नहीं मेरे को आता है कि नहीं आता। अरे बता दो, आता है ना? Yes, ma'am. तो यस मैम बोल रही है, Yes, उसका भी ma'am. आता है कि नहीं आता मनदीप? आता है मैम। फिर ठीक है। ये वाली पोजीशन है ना CHO के रिस्पेक्ट में, तो मेटाक्लोरोबेंजल्डिहाइड। अब यहाँ पे 50% KOH डाला। कोई मुझे बता पाएगा ये कौन सी रिएक्शन है? अगर तुम ऑप्शन को भी देख रहे हो तो कौन बताएगा? उसको टॉफी मिलेगी। बताओ किसको ध्यान आ रही है रिएक्शन? हाय किसी को याद नहीं आ रही? बिल्कुल भूल गए हो। अरे ऑप्शन से थोड़ा आइडिया लग जाएगा। सौम्या, सुहानी, सोचो सोचो। नवजोत, दिव्या, आज तो बता ही दो। हर्ष, आकाश, आकाश तो गुम है। नो मैम। हाँ मैम। हाय चलो मैं 10 तक गिन रही हूँ। मैम आ गया याद है? हाँ हाँ, अरे वेरी गुड, क्लैपिंग करो सबसे पहले। सुहानी गूगल तो नहीं यूज किया ना? सच्ची बताओ। मैम। नो नो मैम। ठीक है। तो कैनिजारो में क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है एक ग्रुप, तो ये क्या बन जाएगा? COO नेगेटिव है ना, और मेटापेक्स Cl रहेगा, और रिड्यूस भी होता है ना? तो ये एल्डिहाइड किस में रिड्यूस होता है? अल्कोहल में। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ये। ध्यान रखना OH मत लगा देना, क्योंकि आपको पता है SN2 नहीं होती है इसमें, है ना, एराइल हैलाइड में। यस। सेकेंड ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो यस कैनिजारो रिएक्शन थी बेटा ये। चलो आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल है पहचानना, देखते हैं कौन पहचानता है। चलो ऑप्शन देखो, तुम्हें जो जैसे सोचना है सोचो, मजा आएगा तुम्हें। चलो सोचो सारे बच्चे, कौन सी टाइप की रिएक्शन है ये? बेसिकली OT नेगेटिव क्या है? OET बेस ही है ना? यस। ये न्यूक्लियोफाइल होता है और हीट किया हुआ है। सोचो सुहानी को जाएगी इस बार चॉकलेट या फिर कोई और आएगा? सिर्फ नेम रिएक्शन रटने के लिए नहीं है, आपको अप्लाई भी करना है। ऑप्शन से देखो, ऑप्शन से कोई लग रहा है, हिंट मिल रहा है कौन सी रिएक्शन है? कोई भी नहीं है ऐसा जिसको है, या मैं बताऊं? मैम आप बता दो। बताओ, मैं बता दूं? गूगल से मिलेगा भी नहीं तुम लोगों को। बोलोगे क्या गूगल पे? स्ट्रक्चर का नाम क्या है? नो। हाँ दिव्या, क्या लग रहा है? कोई याद आ रही है रिएक्शन, कोई पॉपुलर रिएक्शन? बोलो बोलो सौम्या, सही बोल रही हो, बोलो। Ma'am, Eldol में एल्डोल? कैंजारो। नहीं, एल्डोल सही था। ठीक है। एल्डोल देखो, कैनिजारो में तो बेटा अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं होता है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है ना। कितने Yes, करना है तुम्हें मैंने क्वेश्चन? तुम इससे ही डर गए मेरे को लगता है, जो ये इन्होंने बेस दिया इससे डर गए। अब तुम बताओ यहाँ से क्या निकलेगा?
अल्फा हाइड्रोजन, तो देखो अगर तुम यहाँ से निकालते हो 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर रिंग बनेंगे विच इज नॉट स्टेबल, है ना। तो अपन कहाँ से बनाएंगे, यहाँ से निकालेंगे H, तो बस अटैक करवाएंगे 1 2 3 4। बताओ एक ही ऐसा ऑप्शन है। 1 और 5 का बॉन्ड कितना है, 5 जुड़ा हुआ है 4 से, 4 जुड़ा हुआ है 3 से, 3 जुड़ा हुआ है 2 से। हीटिंग है तो मैंने कहा था जिसको जोड़ रहे हो उसके बीच में बॉन्ड बना दो। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अब आएगा ही, अब थोड़ी ना मिलेगी तुम लोगों को चॉकलेट, सौम्या को मिलेगी, उसने तुक्का सही मारा था। सौम्या तुक्का मारा था क्या? यस मैम, वो रिंग बन रहा था तो इसलिए अंदाजा लगाया। हाँ वो ये अंदाजा पेपर में भी लगाना है भाई तुम लोगों को। एल्डोल मैंने कहा था ना, एल्डोल आके चली जाती है, पता ही नहीं चलता अपने को, तो ये Yes, वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड सौम्या। चलिए आइए, चलो दोनों एसएस वालों ने नाम कर दिया, अब सौम्या सुहानी। चलो अब देखते हैं अब किसके पास जाती है टॉफी, चॉकलेट। अमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ कंपाउंड्स which will give positive iodoform। ये मैंने शायद कराया था, याद नहीं है मेरे को, तुम्हारे बैच में था। इसमें ना सारा खेल पता है किसका है, स्ट्रक्चर का। जिसने स्ट्रक्चर बना लिया उसका सवाल बन गया। चलो बनाओ सारे बच्चे स्ट्रक्चर बनाओ, चलो फटाफट से बनाओ स्ट्रक्चर। अगर तुम ये क्वेश्चन स्ट्रक्चर की वजह से छोड़ के आओगे ना, पैरों पे कुल्हाड़ी मारोगे, इसलिए स्ट्रक्चर बनाना सीख लो, इतने मुश्किल नहीं है बेटा। अपने वो मैच करो स्ट्रक्चर सारे बच्चे, और देखो कितने सही है कितने गलत है तुम लोगों के। मैंने सारे बना दिए ए से लेकर एफ तक। है किसी का कुछ ठीक? यस Yes, मैम। 1 फिनाइल ब्यूटेन 2 ऑन, देखो ए वाला मैंने बना रखा है। वैलेंसी अपने आप पूरी कर लेना, मतलब हाइड्रोजन लगा लेना। 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, ये तो आसान है। 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑन, 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑल। एफ वाला देखो बना रखा है मैंने, ठीक है। पहले प्रोपेन 2 ऑल बनाओ, फर्स्ट वाले कार्बन पे फिनाइल लगा दो, ठीक है। डी वाला Yes, देखो ma'am. 1 फिनाइल इथेनॉल, इथेनॉल क्या होता है CH3 CH2OH, और पहले ही कार्बन पे क्या लगा देना है तुम्हें, फिनाइल लगा देना, ठीक है। यस मैम। Yes, ma'am. चलो अब हम देखते हैं आइडोफोम कौन कौन देगा। क्या चाहिए होता है हमें, COCH3 की लिंकेज हमें मिल जाए तो बढ़िया हो जाए। अब ये देखो टर्शरी अल्कोहल है, इसका तो ऑक्सीडेशन ही नहीं होता, तो अगर आपका कोई ऐसा अल्कोहल है ऑक्सीडेशन होने पे ये लिंकेज दे रहा है तो दे देगा ना। यस। Yes, ma'am. ई वाला देखो, ये इसका ऑक्सीडेशन होने पे आपा को COCH3 लिंकेज मिल जाएगा, क्योंकि ये OH चेंज हो जाएगा C डबल बॉन्ड O में, तो ये दे देगा। ई में देखो ये लिंकेज है, ये भी दे देगा। यहाँ पे भी देखो ये OH चेंज हो जाएगा डबल बॉन्ड O में, है ना। सेकेंडरी अल्कोहल में चेंज होता है, तो ये भी दे देगा, ये भी दे देगा।
ये नहीं देगा क्योंकि यहाँ पे लिंकेज नहीं है। तो कितने टिक लगाया मैंने, 1 2 3 4, तो आंसर कितना आ जाएगा 4। ठीक है, यस मैम। ये वाला क्वेश्चन करो। नेम रिएक्शन। एक मिनट, ठीक है, करो। पहली कौन सी रिएक्शन है दिव्या? RCN, ना 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 ना, हाँ दिव्या, RCN SnCl2 के साथ क्या, कौन सी रिएक्शन है ये? इटार्ड, गेटरमैन, कोच, रोजेनमंड, स्टिफन। कोई भी बता दो जो तुम्हें आती है दिव्या। यार तुम ऐसे ना करो यार, नेम रिएक्शन भी नहीं करोगे तो कैसे नंबर आएंगे? स्टिफन्स नहीं है ये? यस मैम। यस स्टीफन। मैम। यस मैम। RCHO में चेंज होते हैं। ये कौन सी रिएक्शन है सेकंड वाली? रोजमन रिएक्शन। रोजेनमंड। और ये वाली कौन सी कल ही कराई थी? हाँ। क्रोमाइड। वेरी गुड। और ये वाली कौन सी है? तो ऐसे में अगर पेपर में आता तो प्लीज मत छोड़ना, यहीं से ही तो बनेंगे तुम्हारे क्वेश्चन, समझ रहे हो? तो रट Yes, लो रिएक्शन को। क्वेश्चन तो काफी सारे हैं, कोई नहीं, एक ये वाला करो, बाकी घर पे कर लेना। ये देखो क्या लिखा हुआ है, एसिटल्डिहाइड और एसीटोन। एसीटोन आपको बताना है इनमें से कौन सी रिएक्शन देंगे, मतलब दोनों दोनों फिर वो देने चाहिए, मतलब समझ रहे हो ना, जैसे आइडोफोम है तो वो दोनों देने चाहिए, ये चेक करना आपने। तो क्या ये आइडोफोम देंगे दोनों? यस कितने मैम। बच्चे कहते हैं देंगे? हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो। कितने बच्चे कह रहे हैं देंगे? ठीक है, सिर्फ दिव्या, ओके, 5 बच्चे कह रहे हैं यस आयोडोफोम देंगे क्योंकि ये लिंकेज है, ये एसीटोन है। ठीक है, कैनिजारो देंगे क्या दोनों? कैनिजारो देंगे? बोलो हाँ के ना। नो मैम। नहीं देंगे भाई, अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे, कैनिजारो के लिए अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए होता। तो बी तो नहीं देगा, हटा दो जहां जहां बी है। ए देगा तो ऑप्शन वैसे आ चुका है तुम्हारा। एल्डोल देगा, हाँ मैम अल्फा हाइड्रोजन। यस मैम। टोलिन्स देगा, हाँ नहीं मैम, कीटोन नहीं देता टोलिन्स, तो डी भी नहीं आएगा। क्लिम्सन देगा, हाँ मैम क्लिम्सन तो देगा। वो क्या करता है, एल्डिहाइड कीटोन में डबल बॉन्ड O को हटा के 2 H लगाता है। तो यानी कि ऑप्शन 3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यस मैम। यस मैम। ठीक है। सो इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। और ये वाला क्वेश्चन शायद किसने पूछा था? अमनदीप तुमने पूछा था, है ना? हो गया था तुम्हारा ये? यस मैम हो गया था। देखो इसमें क्या करना है मैं बता देती हूँ, बाकी एक बार ट्राई करना तुम लोग। सबसे पहले NaCN साइनोहाइड्रिन बनेगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पे Cl लगा हुआ है, ये क्या HOAC का मतलब होता है एसिटिक एसिड, तो एसिड दिया हुआ है, तो एसिड बेसिकली यहाँ पे दिया हुआ है, तो इन्होंने हाइड्रोलिसिस करानी है यहाँ पे। अब देखो तुम्हें हो सकता है मैम हमें कैसे पता चलेगा हाइड्रोलिसिस कराना है, क्योंकि मेरा बेटा यहाँ पे देखो तुम्हें इथेनॉल दिया हुआ है, ठीक है। तो इथेनॉल है, एसिड है, क्या बनाएगा? एस्टर बनाएगा। बताए थे मैंने तुम्हें, एसिड प्लस एल्कोहल, पानी निकाल लेना यहाँ से, एस्टर बन जाएगा, तो यहाँ पे ये बन जाएगा, देखना यस मैम। COOO, ये क्या है? C2H5, ठीक है। बस ये क्यों बन गया। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करा देना, 2 मोल है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के, तो पता ही है तुम्हें, अभी सिखाया था मैंने क्या करना है। यस मैम। ठीक है, 2 मोल यूज होंगे, तो यहाँ पे टर्शरी अल्कोहल तुम्हारा बन जाएगा। इस तरीके से अपने को करना है। यहाँ पे 1 मिनट रुको,
OH, यहाँ पे मिथाइल है, H क्यों लगाया मैंने? तो बस आप लोगों का आंसर जो है आ जाएगा, आंसर इसका आएगा सेकेंड ऑप्शन। ऑप्शन बी। क्योंकि देखो यहाँ CN लगा दिया, वो लग ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे तो होती नहीं है ना SN2, हटा दो, ये हटा दो, देखो ऐसे क्वेश्चन एलिमिनेट हो गया। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे देखो 2 कार्बन है, यहाँ पे सिर्फ एक ही है, तो मतलब ये गलत है, तो सेकेंड इसका सही होगा। तो एक बार आप ट्राई कर लेना, नहीं होता है तो फिर मैं तो हुई, मैं बता दूंगी आप लोगों को, ठीक है। यस ये चैप्टर होता है खत्म, और मंडे से हम करेंगे फिर अमाइंस